जैसा अन्न वैसा मन, धर्मशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। लेकिन गलत और असंतुलित खान पान की वजह से आम लोग अब समय से पहले कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गलत खान पान की वजह से हो रही परेशानियों से चिंतित बिहार की एक बेटी ने लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। आईआईटी रुड़की से बीटेक कर देश के कई नामी गिरामी कंपनी में शीर्ष के पदों पर कार्य करने के बाद ऋचा रंजन अब परंपरागत खान पान रिसर्च कर लोगों को जागरूक करती है। इसी बेटी के पिता अभयानंद और दादा जगदानंद बिहार के डीजीपी और ससुर दिनेश्वर शर्मा आईबी चीफ रह चुके हैं। मां प्रतिष्ठित डॉक्टर है और पति भी कारपोरेट जगत में शीर्ष पद पर हैं। ऋचा की माने तो गलत खान पान की वजह से आम लोग अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बिहारी दर्शन की टीम ने ऋचा रंजन से खास बातचीत की। ऋचा जी, बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आप कहां से पढ़ी हैं और इस ओर रुझान के पीछे क्या वजह है? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना से की, नोटर डेम एकेडमी से। उसके बाद मैं आईआईटी रुड़की से मैंने बीटेक किया और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जगत में लगभग 11 वर्षों तक कार्य किया। तत्पश्चात मैंने एक अपनी यात्रा शुरू की समझने के लिए कि हम इतना जो आज बीमार हो रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या समाज में बहुत तरह की जो सोच में विकृति आ रही है, समाज में बहुत तरह की जो परेशानियां हो रही हैं, इन सब का क्या कारण हो रहा है। अचानक से जैसे हमने एक्सेलरेटर दबा दिया और हमको एक गलत रास्ते की ओर चल पड़े हैं। तो ये सब समझने का मैंने एक प्रयास किया और एक यात्रा शुरू की और वहाँ से जो मुझे समझ में आया कि हम मूल में बहुत कुछ ऐसी त्रुटियां कर रहे हैं जिसका आज बड़े पैमाने पे हमें उसका जो फल है वो हमें दिख रहा है। तो वो यात्रा मेरी अब लगभग 7-8 वर्षों की वो यात्रा हो चुकी है और तब से मैंने इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया है और अपने जीवन शैली खान पान में बदलाव किए, परिवार के और लोगों ने भी किया। हमने उसका जो प्रभाव है वो देखा और फिर और लोग भी जुड़ते गए और बीच में जो कोरोना का काल आया था, जब लोग सजग हो गए थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तब बहुत लोग जुड़े और उन्हें भी लगा कि नहीं, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। हम आज एक छोटी सी बीमारी हुई और हम इतने अधिक मात्रा में क्यों प्रभावित हो गए। तो वहीं से ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है और आशा है कि आगे भी चलती रहेगी। आप चाहती तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी सकती थी। आपको कब और क्यों लगा कि परंपरागत लाइफस्टाइल ही बेहतर है? कोई एक ऐसा क्षण नहीं था जब लगा, जैसे बहुत समय से ये मन में चल रहा था कि चाहे छोटी सी बीमारी होती है, सर्दी होती है तो होती है, ठीक है, हम दवाई ले लेते हैं, फिर ठीक हो गई, फिर हो गई, फिर हमने दवाई ले लिया, ठीक है, ठीक हो गई। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बार बार हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और शरीर जैसे उससे अपनी पूरी क्षमता से लड़ नहीं पा रहा है। दवाई तो हम ले रहे हैं लेकिन हमारी अपनी क्षमता कहाँ रह जा रही है। ऐसे ही और भी जीवन में ऐसे अनुभव हुए कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए, सुविधाएं आज बहुत हैं, जितनी आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आज से 10 साल पहले भी शायद नहीं थी, चाहे वो जांच को लेकर हो या अस्पताल है या इंश्योरेंस है, और बहुत कुछ सुविधाएं हैं जो आज हैं जो नहीं थी पहले। और नॉलेज भी आज हमारे पास, देखिए, हमारे हाथों में, सबके हाथों में फ़ोन है, सब अब हम सब इंटरनेट पे जाके सब चीज़ पता कर सकते हैं। लेकिन तभी भी हमें क्यों नहीं पता है कि क्या खाना है। कितना ये मूल एक प्रश्न है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो हमारा भोजन क्या है, आज मनुष्य को क्या खाना है, ये हम आज भी ढूंढते रहते हैं, उसको नेट पे ढूंढते हैं, या हमें लगता है कि नहीं, हमको एक्सपर्ट मिल जाए जो हमें बता दे कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। तो बहुत मूल ये प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर ढूंढते रहते हैं। और जब मैंने कॉर्पोरेट जगत छोड़ा था तब मेरे पिताजी भी उस समय रिटायर हुए थे। उनकी भी अपनी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जो नौकरी में रहते वो नहीं उस पर बहुत अधिक ध्यान दे पा रहे थे और उन्होंने भी इस पर अध्ययन शुरू किया था। तो हमने साथ मिलकर अध्ययन किया। मेरी माताजी स्वयं एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं
और उन्होंने अपने पूरे करियर में देखा कि जो समस्याएं पहले बिल्कुल ना के बराबर थी वो अचानक से एकदम से होने लगी हैं, और वो कोई ऐसी बीमारियां नहीं थी जो कि जिनको हम कॉन्टेजियस डिजीज़ेस कहते हैं, जो छींकने से या छूने से आदि से फैलता हो, लेकिन वो क्यों वो बीमारियां आज इतनी बड़ी मात्रा में होने लगी। तो हम सब ने मिलकर एक प्रयास किया इसको समझने का कि क्या हो रहा है, हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, और हम सब ने एक बदलाव भी शुरू किया इसको धीरे धीरे। और हमने देखा कि त्रुटियां हम बहुत मूल कर रहे हैं, और इनके जो भी समाधान है वो बहुत सरल हैं, और हम समाधान सही जगह पे नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज हम इतने पैसे खर्च करते हैं लेकिन हमें सही समाधान नहीं मिल पाता। युवाओं के खान पान में क्या त्रुटियां देखती हैं जो 40 वर्ष की उम्र में ही बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं? जी बिल्कुल, जो समस्याएं पहले हम बिल्कुल भी नहीं सुना करते थे, वो 80 में हुआ, फिर 60 में हुआ, अब 40 में हो रहा है, 30 में हो रहा है। अब तो बिल्कुल बच्चों में भी अब देखने को आ रहा है, जैसे पीसीओडी आदि जैसी समस्याएं, विशेषकर जो महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं हैं, ये सब नहीं हुआ करती थी। जैसा मैं बता रही थी, मेरी माता जी स्वयं 40-45 वर्षों से उन्होंने अपने डॉक्टरी की सेवा की है, तो वो समस्याएं थी नहीं, और अचानक से आज ऐसी इतनी मात्रा में हो रही हैं जैसे कि विस्फोट हो गया है। आज क्या हो रहा है ना, भोजन हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि कैलोरी कितना है, हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट कितना है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भोजन सिर्फ कैलोरी और न्यूट्रिएंट नहीं है। कैलोरी तो ऊर्जा का माप होता है, किसी भी वस्तु में कैलोरी होगा। जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ उसमें भी एक कैलोरी है, तो क्या मैं ये कुर्सी खा लूँ? या न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट अगर इतना सरल होता कि हाँ कैल्शियम है, आयरन है, तो मैं कैल्शियम की गोली खा लूँ, आयरन की गोली खा लूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जितने आज हमारे पास न्यूट्रिएंट है, मैं सबकी गोलियाँ खा लूँ और भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो भोजन केवल कैलोरी और न्यूट्रिएंट नहीं है, भोजन उन्हीं पंचभूतों से बन रहा है जिस पंचभूत से हम बने हैं, और केवल हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे मन के लिए भी, मन का आधार भी भोजन ही होता है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, अन्नमयम ही सौम्य मना, यानी हे सौम्य, आपका मन अन्न से ही बना है, और हम कहते भी आए हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन जब हम देखते हैं, हम पैकेट लेते हैं दुकान से, उसके पीछे हम देख लेते हैं कितना कैलोरी है, क्या न्यूट्रिएंट है, और हमें लगता है ये भोजन है, लेकिन वो खाद्य है कि नहीं ये हम नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, एक पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है जो उसको पचा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा है, हमारे मन को वो प्रभावित करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, बहुत सारे की चीज़ें हो रही हैं। अगर हम कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हैं जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे अंदर हैं, उन पर उसका बुरा प्रभाव हो रहा है, या जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए वो बना ही नहीं है, तो उस पर उसका बुरा प्रभाव हो रहा है, और फिर ये सब क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता जाता है और शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर रहा है, सोचने की क्षमता को भी वो प्रभावित करने लगता है। फास्ट फूड को लेकर आपकी क्या सोच है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, फास्ट फूड को हम कहते हैं जंक फूड, और जंक का बहुत सरल मतलब होता है कचरा कबारा। तो वो तो कचरा कबारा ही है, अब उसको हम फूड बना लें या जो बना लें, पर वो कचरा कबारा ही रहेगा। जब हम उसको, क्योंकि इतने तरह के आज हमारे पास सोर्सेज हैं, एडवर्टिजमेंट्स हैं, प्रचार प्रसार है, सब कुछ है, तो हम हर तरफ से प्रभावित हो रहे हैं, और हमारे पास मूल ज्ञान नहीं है भोजन का, क्योंकि जो भोजन मिट्टी से आ रहा है, भोजन जल से उसको सींचा जाता है, बीज की समझ आज हमें नहीं हो रही है। तो जब इन मूल बातों की समझ नहीं होती है, तो फिर जो प्रचार प्रसार बेचता है हम उसको खा लेते हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि उसका प्रभाव हो रहा है हमारे ऊपर। और सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स के ग्रुप का एक हार्मोन है, जिसको आप समझ सकते हैं, हैप्पी हार्मोन उसका नाम है। उसका बताया जाता है कि 90-95% हमारे आंतों में ही बनता है। तो जब हम ये इसको जो जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वो जो सेरोटोनिन बन रहा है, हैप्पी हार्मोन, वो क्या हैप्पी रहेगा। तो आज जब हम अपने आसपास देख रहे हैं कि लोगों की सोच में बहुत तरह की विकृतियाँ आ रही हैं, या लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं, हर कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, हर कोई झुंझला रहा है, बहुत तरह के कुविचार मन में आते हैं,
तो वो जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए भोजन हमारे अस्तित्व का आधार होता है। उसको हमें बहुत मूल में जाके समझना होगा कि हम कहाँ वो गलती कर रहे हैं। डिब्बा बंद भोजन को लेकर आपकी क्या राय है? जैसा मैंने कहा, ये भोजन को बहुत मूल से समझना होगा। हम आज क्या हो रहा है ना, हमें लग रहा है समय नहीं है, लेकिन हमारा आधार ही भोजन है। ये जो हमारा एक पारंपरिक एक समझ थी, वो क्या थी कि भोजन एक बहुत ही मुख्य भूमिका होती थी पूरे परिवार में। आप देखिए, परिवार में बहुत लोग उसी के इर्द गिर्द बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे जो खेती थी, हमारी पारंपरिक खेती, उसमें जो बीज को संजो के रखना, जो पारंपरिक बीज हैं उनको कितना, जो देखिए जो उपज का सबसे अच्छा भाग होता था उसको लोग बीहन की तरह रखते थे, जो अगली बार के खेती में उसका प्रयोग होता था। फिर जिस तरह की खेती होती थी वो बहुत ही प्रकृति अनुकूल वो खेती होती थी। और फिर जो भोजन बनाने का भी तरीका होता था, या तो आटा वो पीसने का या उसको मिट्टी के बर्तनों में बनाने का, तो वो सब इसी आइडिया के अराउंड था कि भोजन हमारे अस्तित्व का आधार है। तो उस भोजन को ऐसा बनना है और हमें ऐसा ग्रहण करना है कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव, हमारे ऊपर एक पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट हो, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं। गलत भोजन की वजह से महिलाओं के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को, हार्मोन्स को, आज आप देखिए डायबिटीज़ की समस्या हो रही है तो इंसुलिन को, और जैसा मैंने कहा कि हमारे जो हमारी मानसिक स्थिति है उसको, सबको प्रभावित कर रहा है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं वही हमें बना रहा है। हम खुद भी उन्हीं पंचभूतों से बने हैं जिनसे हमारा भोजन बना है। तो जो हम अगर कुछ ऐसा चीज़ ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हम पर होगा। और अब बहुत सारे ऐसे शोध भी हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ, ये रसायन है, उसका ये इफ़ेक्ट है, उसका वो हमारे ऊपर इसका ये कुप्रभाव हो रहा है, आदि आदि। और इसमें बिल्कुल और शोध भी होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से तो बहुत सरल है कि हम आज से लगभग 40-50 वर्ष ही पहले तक जो खा रहे थे, जिस तरह का जीवन जी रहे थे, उसमें ही बहुत हमें अपनी समस्याओं का हल मिलने लगेगा। अभी सोच के लगेगा कि हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल संभव है, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। और इसका अपसाइड इतना अधिक है, क्योंकि आप देखिए कि समस्याएं जो आज ऐसी हो रही हैं, आप जो इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, फिर भी हम फायर फाइटिंग मोड में हैं। कुछ होता है तो जैसे हम उसका कोई एक बैंडेड वाला हल निकालना चाहते हैं, लेकिन मूल में तो त्रुटि रह जाती है, तो और विकराल हो जाती है वो समस्या। क्या हम निचली पीढ़ी को परंपरागत भोजन के बारे में नहीं बता पाते हैं, इसलिए अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है? बिल्कुल। हमें कैसे पता होता था कि क्या खाना? आज से 50 वर्ष पहले तक, जब ये इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं थी, या आप देखिए कि बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं आता था, फिर भी हमें पता था कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन सा भोजन को कैसे पकाना है, उसमें किस तरह का छौंक डालना है, आदि आदि, हमें सब ज्ञान था। तो वो पीढ़ियों से जो हमने पास ऑन किया था इन्फॉर्मेशन, उस पर आधारित था। क्योंकि देखिए, कोई भी पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को जो सबसे सही बात है वही बताएगी। इसमें कोई निहित स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि जो हम अपने बच्चों को बताएंगे वो हम उनके जो भले के लिए होगा वही बताएंगे। तो इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होते हुए आया था वो उसी पर आधारित था। हालांकि आप देखिए प्रचार प्रसार होता है तो वो कितना उसमें निहित स्वार्थ है या नहीं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हमें बता रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो जो सबसे सही बात होगी वही बताएंगे। और उनका अपना अनुभव रहा है, ओवर जनरेशन्स अनुभव रहा था कि हाँ, ये चीज़ हमारे शरीर के लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। और दूसरी ये बात कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ रह रहे थे। आज हम प्रकृति से बहुत कट के रहते हैं, तो हम अपने शरीर से नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपने मन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो शरीर और मन क्या हमें एक फीडबैक देता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे पूर्वज उसको बहुत अच्छे से समझते थे। जब वो प्रकृति के साथ रह रहे थे, वो जान रहे थे कि हाँ, इसका प्रभाव सही है, इसका नहीं है।
जो जंगल में जानवर होते हैं उनको भी पता होता है कि उनका भोजन क्या है। हर एक जानवर को अपना भोजन पता होता है। मनुष्य को आज नहीं पता है। हम प्रकृति से भी कट गए हैं और अपने जो हमारे पूर्वजों की जो विजडम था, जो हमारी समझ थी, उससे भी कट गए। शुक्रिया ऋचा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार की यह बेटी चाहती तो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जी सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने खाने पीने के साथ साथ पहनावे को भी परंपरागत स्वरूप को ही आत्मसात किया है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।